महाराज, नवरात्रि में जब घट स्थापना करते हैं तो जवारे उगाते हैं। बहुत सारे लोग ये शुरू से करते आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे शास्त्रीय महत्व क्या है? क्यों जवारे ही उगाए जाते हैं? हमारी सभ्यता ऋषि और कृषि दोनों से ही जुड़ी हुई है। जहाँ पर ऋषि सभ्यता से हम पूजन पाठ इत्यादि करते हैं, उसी संबंध में यहाँ पर कृषि सभ्यता है। यह समय होता है जो गेहूँ इत्यादि बोने का। ज्वारे वैसे भी आयुर्वेदिक औषधि के रूप में भी बोए जाते हैं। आपने सुना होगा, इसका आयुर्वेद के अंदर ज्वारों के रस का बड़ा ही महत्व है। इससे असाध्य बीमारियां भी ठीक हो जाती हैं, ऐसा ज्वारों का फल कहा गया है। वस्तुतः ज्वारों के द्वारा हम शकुन विचार भी करते हैं। ये जो यवांकुर जो बोए जाते हैं उनके द्वारा हम शकुन विचार भी करते हैं। और भी बहुत सारी इनसे विधियां जुड़ी हुई है। वस्तुतः यह कृषि से भी जुड़ा हुआ है। हमारे यहाँ दो मुख्य फसलें होती है, जिनमें से एक ये सर्दी की फसलें होती है और एक ग्रीष्मकाल की फसल होती है। तो यह दोनों ही नवरात्रों पर अलग अलग यवांकुर बोलने की परंपरा तब से ही चली आ रही है। और शकुन विचार भी है, और माता जी के इसमें आयुर्वेदिक ये भी जुड़ा हुआ है। कृषि की भी कई मान्यताएं यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। तो इसलिए हम इसका यवांकुर का रोपण यहाँ पर अवश्य करना चाहिए। अच्छा, यवांकुर जब रोपते हैं तो सफ़ेद यवांकुर जब आता है तो लोग बड़े खुश होते हैं और पूजा करवाते हैं, कोई मनवाते हैं। उसके पीछे का वजह क्या है? यवांकुरों के बताया सबसे ज़्यादा हरित यवांकुर सबसे उत्तम कहे गए हैं। उनमें भी यदि श्वेत यवांकुर आपके आता है तो वह जैसे प्रजा में जैसे राजा होता है उस प्रकार का उसका फल बताया गया है। वह बहुत ही शुभ शकुन लेकर के आता है। आपके घर में किसी न किसी प्रकार की पदोन्नति, बहुत ही उन्नति होने के संकेत यह श्वेत यवांकुर करता है। श्वेत यवांकुर को बिल्कुल भगवती का, जगदम्बा का ही स्वरूप माना जाता है और इसे पूजित करके और फिर उसमें किसी स्वर्ण मंडित यंत्र में स्थापित करके कंठ में धारण किया जा सकता है, अथवा किसी चित्रपट में लगा करके उसको पूजा जा सकता है। बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि साक्षात भगवती का स्वरूप उसको माना गया है। काले यवांकुर हो, आड़े टेढ़े यवांकुर हो, पीले यवांकुर हो, इनके लिए शांति करने के लिए कहा गया है। कुछ यवांकुर पीले जो होते हैं वो आपके परिवार के लिए कुछ अच्छे संकेत नहीं करते हैं, उनसे रोग आदि का ज्ञान होता है कि, और जो काले और भूरे रंग के जिनमें दाग हो जाते हैं उनसे कुछ आशंकाएं जीवन में ऐसी रहती है। और हरित और श्वेत जो एक निकलता है श्वेत, वो बहुत ही उत्तम कहे गए हैं। और काले पीले यवांकुर जब निकल जाए तो उसके लिए, उसकी शांति के लिए क्या करना है? उसकी शांति के लिए एक विधान दिया गया है, यवांकुर शांति विधान। वो किसी योग्य ब्राह्मण को बुलवा करके उसकी शांति का विधान करके और भगवती का पूजन अर्चन करना चाहिए भगवती की शांति के लिए, क्योंकि वो यवांकुर आपका कोई अच्छा संकेत नहीं कर रहे हैं, तो उसकी शांति बना करके और उसको विसर्जन करना चाहिए। अच्छा, श्वेत और हरित यवांकुर जब आ जाए तो ये माना जाए कि भगवती कृपा आप पूर्ण कृपा। अच्छा, यवांकुर जब बोते हैं तो कुछ शास्त्रों में ऐसा उल्लेख है कि कितने यवांकुर लेना है, किस तरह से बोना है? नहीं, एक सामान्य प्रक्रिया है कि एक घट के नीचे जितनी जगह रहती है उसमें मिट्टी इत्यादि करके जौ को पहले भिगो करके और उसमें से जो ऊपर तैर जाते हैं उन जौ को निकाल दीजिए। नीचे जो डूब गए हैं उनको सही समय पर यवांकुरों को उस मिट्टी में लगा दीजिए और एक मिट्टी का घड़ा उसके ऊपर रख दीजिए। यही घट स्थापना और यही उनके यवांकुरों का विधि विधान कहा गया है।